गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं चेतना, चांदनी चौक हुई। सो फैन, जैसे कि आप देख रहे हैं मैं मेट्रो में हूँ और अभी मैं किसी काम से मेट्रो में आई हूँ और जहाँ मैं आई हूँ वो मैं चीज़ नहीं बताऊँगी क्योंकि थोड़ा पर्सनल है। और मैं अभी कॉलेज आई हूँ किसी काम से, तो मैं आपसे वहाँ जाने के बाद अपना कुछ काम करके फिर मैं आपसे बात करती हूँ। तो गाइस, आप लोगों का क्या कहते हैं रिस्पॉन्स बहुत अच्छा नहीं मिल रहा है ब्लॉग में, मुझे यही लग रहा है। तो गाइस, मैं अभी आपसे वहाँ जाने के बाद बात करती हूँ। और जिस तरीके से आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट मुझे मिल रहा है ब्लॉग्स के अंदर, ऐसा नहीं है सपोर्ट नहीं मिल रहा है, सपोर्ट तो मिल रहा है। बस गाइस, इसी तरह मेरे ब्लॉग्स को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो तो अच्छा रहेगा। मैं अभी बात करती हूँ आपसे। आ रही थी, जस्ट मैंने कॉन्सिडेंस देखा कि एक BSF कौन था वो डियर, I don't know, he was in on his duty और वो मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था and he was saying चल हट यहाँ से। आई नो, मैंने भी ये पूरा कॉन्सिडेंस देखा है। मैं जस्ट यहाँ से ऊपर लेफ्ट हो रही थी तो मैंने देखा कि इनके साथ बड़ी बदतमीजी से, रूडली व्यवहार से बात कर रहा था। तो मैं जस्ट यहाँ से क्रॉस होकर आई और मैंने उनसे पूछा कि व्हाट यू मीन बाय हट, आप किसी लड़की को हट यहाँ से नहीं बोल सकते हैं। तो ही इज़ वेरी मतलब इतने गंदे तरीके से उसने बात करी है इनसे। और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग थे, मैं किसी को नहीं बोलूँगी क्योंकि कोई बोला क्यों नहीं, ये सबका अपना राइट्स होता है। अगर उनकी गर्लफ्रेंड्स के साथ में या उनकी कोई फ्रेंड या मदर सिस्टर के साथ में बदतमीजी हुई होती तो वो बोलते भी, बट ऐसे नहीं होता। पूरा डियर कॉन्फिडेंस बताइए हुआ क्या था एक्चुअल में। Actually I was sitting over here and मतलब यहाँ सब बैठे हुए थे, even they were standing also there and 4-5 students also were sitting over here and one of the person left his over his chair over here and मैं यहाँ पे बैठ के अपना सॉन्ग सुन रही थी। ओके, every citizen has a right to sit everywhere in the public place also, ठीक है, and everyone was सब बैठे हुए थे यहाँ पे and no one was complaining and saying that how dare you that you are saying चल हट। ये गलत बात है। आप किसी को आप किसी लड़की को एकदम ऐसे आके ये नहीं बोल सकते कि चल हट यहाँ से, ये कोई लैंग्वेज नहीं है। और इस तरीके से बात करना, पहली बात तो उनकी ड्यूटी भी नहीं थी यहाँ पे मेट्रो में, उनकी कोई ड्यूटी भी नहीं थी। वो यहाँ से गुजर रहे थे, गुजरते हुए वो सबको देख रहे थे। उन जिनके साथ लड़के थे उनको तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, जिनके साथ में लड़के थे। लेकिन ये मैडम अकेली बैठी हुई सॉन्ग सुन रही थी, इनको मेरे सामने इतनी लाउडली आवाज़ में हट बोला है। और यहाँ कैमरे होंगे तो कैमरे में भी पता चल रहा होगा। ऐसे हम किसी को नहीं बोल सकते, ऐसे तो वो कुछ भी करके चला जाएगा, उसको तो कोई बोलने वाला ही नहीं है। सो गाइस, मैं उनके लिए तो टोटली एक्शन लूँगी। वो है कौन एक्चुअल में, और वो यहीं से गए हैं। अभी हमने उनको बोला भी था कि एक्सक्यूज़ मी सर, रुको, आपसे बात करनी है। उनको लगा कि हाँ भाई मेरी गलती है और मैंने इनके साथ बदतमीज़ी कर दी है, अब कोई एक्शन होगा, तो वो यहाँ से निकल लिए पतली गली से। बट जो मेट्रो के यहाँ के जो भी इंचार्ज हैं, आप उनको बोलिए कि इस तरीके से ये सफाई गंदगी, इन पे तो ध्यान दिया नहीं जा रहा है, इन चीज़ों पे ध्यान दिया जा रहा है। जो लोग अपने रिलेटिव्स का और कुछ बैठ के वेट कर रहे हैं किसी का, उन लोगों को बदतमीजी से बोला जा रहा है। और सबसे मोस्ट बात ये है, उन लोगों से नहीं बोला गया जिनके साथ में लड़के थे और उनके फ्रेंड्स थे, ग्रुप थे, उनको पता है भारी पड़ जाएगा। और एक लड़की को इस तरीके से बोलना वो बहुत गलत है, और ये मैं अपने ब्लॉग में जरूर लूँगी क्योंकि मैं तो एक्शन लूँगी। एक्चुअली एज अ वुमेन आई एम द सिटीजन ऑफ द दिल्ली, ठीक है। मैं ऑब्वियसली एक रिस्पेक्टफुल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे डैड पर एक जर्नलिस्ट है, ठीक है, एंड वो अगर ये चीज़ देखते हैं ऑब्वियसली एक कॉल आ जाता मीडिया का, एवरीवन गेट टुगेदर, ठीक है। बट येस, none of the person, a male person can say चल हट to women। वही तो, ये गलत है ना ऐसे बोलना। और वो रुके भी नहीं हैं, वो सीधा यहाँ से चले गए हैं, वो रुके भी नहीं हैं। हम उनका वेट कर रहे हैं। अभी इन्होंने अपने किसी भी रिलेटिव्स को बुलाया है यहाँ पे, और मैं देख रही हूँ ये क्या एक्शन ले रहे हैं। जो भी है डियर, डोंट वरी, हम साथ हैं आपके। बट ऑब्वियसली हर किसी को बोलना सीखना चाहिए। आई यूज्ड टू फाइट फ्रॉम एवरीवेयर। यस, आई नो, ये बहुत गलत है और सबको बोलना चाहिए। तमाशा बन के देखने से कुछ नहीं होता, स्टैंड लेना होता है।
हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज़, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अभी हूँ कहाँ पे। सोच क्या रहे होंगे, आप लोगों को पता होगा कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। और ये जो पीछे बेबी है, ये न्यू बॉर्न बेबी है जो एडमिट हुआ है। ये ऑपरेशन से हुआ था और इसको जो प्रॉब्लम है वो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो रही है। ये रो रहा है, इस ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो रही है। इसका ऑक्सीजन लेवल ऑक्सीजन पर रखकर ठीक किया जाएगा, क्योंकि ये बहुत तेज़ तेज़ सांस ले रहा है, ब्रीथिंग कर रहा है, ग्रॉनिंग कर रहा है और वो बच्चों के लिए ठीक नहीं होता, सेफ़ नहीं होता। तो बच्चे वाले डॉक्टर ने कुछ टाइम के लिए इसको यहाँ नर्सरी में एडमिट होने के लिए बोला है। धीरे धीरे ये जितना टाइम इसको ऑक्सीजन चलेगा, धीरे धीरे ये सेटल हो जाएगा। तो फ़िलहाल मेरी ड्यूटी यहीं पे लगा रखी है इस बेबी की देख रेख के लिए, मतलब इसका ट्रीटमेंट करने के लिए, इसको प्रॉपर निगरानी में रखने के लिए कि कब इसको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है। बहुत छोटा बेबी है, न्यू बॉर्न बेबी है गाइस। तो मेरे को छोटे बच्चों से तो कुछ ज़्यादा ही अटैचमेंट है। और मतलब ऐसे बच्चे, मतलब ये बेचारा बच्चा अभी ढंग से सांस भी नहीं ले पा रहा है और इसको प्रॉब्लम ही यही है। लेकिन गाइस, ऐसा कुछ नहीं, घबराने वाली बात नहीं है, ये ठीक हो जाएगा। और हमारे यहाँ कई बार कुछ प्रॉब्लम्स में, कुछ केसेस में ऐसा हो भी जाता है, बहुत रेयर होता है, वैसा ऐसा होता नहीं है। और होता है तो हमारे यहाँ के डॉक्टर्स इतने अच्छे हैं जो कवर कर लेते हैं। तो मैं आपको इस बच्चे की अभी फेस दिखाती हूँ। सो गाइज, ये जो मशीन होती है इसे बोलते हैं SpO2 मशीन। और ये पल्स, SpO2, हार्ट बीट सब कुछ कवर करता है। एंड ये जो मशीन होती है ये वार्मर होती है बच्चों का, जिसमें बच्चे गर्म रहते हैं। इसमें बच्चे हीट के अंदर रहते हैं। एक नॉर्मल टेम्परेचर इसका रहता है वार्म होने का, जिसमें बच्चे एकदम बिल्कुल गर्म रहते हैं, उनको कोई ठंड या कुछ नहीं लगती है। और गाइस, ब्लॉग को 2-3 दिन हो जाते हैं, डल नहीं पाता है, कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। गाइस, मेरे ब्लॉग में आप लोग ज़रूर देखना। मैं अभी मेट्रो स्टेशन से जा रही थी तो एक लड़की के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी हुई थी, उसका मैंने ब्लॉग के अंदर लिया है। उसके साथ एक BSF था या जो भी था, मैं मतलब BSF मैं बोल नहीं रही, क्या पता मैं कुछ गलत बोल दूं, बट वो एक पुलिस वाले थे, जो सिविल डिफेंस वाले जो लोग होते हैं वो थे, और उन्होंने इतनी बदतमीज़ी करी थी। गाइस, आप मेरे ब्लॉग में देखिएगा ज़रूर किस तरीके से उस लड़की के साथ में बदतमीज़ी हुई है। इट मीन्स उन्होंने उस लड़की को चल हट यहाँ से, मेट्रो स्टेशन पे बैठने चलो अलाउ नहीं है, सीढ़ियों पे बैठना अलाउ नहीं है, लेकिन किसी को धक्का करके ये करके बोलना बहुत गलत है। मैंने ब्लॉग में लिया था, पहले मैं उनके सपोर्ट में बोली थी, फिर मैंने उनका अपने ब्लॉग में थोड़ा सा क्लिप्स लिया था, क्योंकि पहले मैं ऐसे ब्लॉग बनाने के लिए नहीं गई थी, वहाँ पे उनकी हेल्प के लिए गई थी। ब्लॉग मैंने बाद में बनाया है, जब मैंने उनकी पूरी कंडीशन देखी, सुनी, और मुझे लगा कि सीरियसली ये बहुत ज़्यादा गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो गाइस, मैं अपना कैमरा यहाँ रख दिया है अभी। तो अभी मैं हूँ OT के अंदर। और बस गाइस, आप लोग थोड़ा सपोर्ट करो। ब्लॉग मेरे मतलब आप लोग ज़्यादा उसको बढ़ नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या है। खैर, मेरी भी मेहनत है, मैं मेहनत करूँगी तो ये आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे। तो गाइस, मैं चाहती हूँ कि आजकल ऐसा ऑफ सीजन हो रहा है कि कुछ वर्क भी नहीं हो रहा है, और बीच में मेरी हेल्थ इशू का थोड़ा सा वो हो गया था इनबैलेंस, तो मैं इसलिए ब्लॉग कंप्लीट कर ही नहीं पा रही थी कोई से भी। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं ब्लॉग अपने पूरे लूँ। मैं इसीलिए OT में यहाँ आके बात कर रही हूँ कि वहाँ बच्चा डिस्टर्ब ना हो। छोटा बच्चा है, वो सो रहा है, मेरी वॉइस से वो डिस्टर्ब भी हो सकता है, जग सकता है। और इतना छोटा बेबी है गाइस, तो अच्छा नहीं लगता ना। ये बेचारा मतलब फीड करा रहे हैं इसको, हम ऐसे दूध बना बना के पिला रहे हैं, और डॉक्टर ने जितना बता रखा है उतना ही हम इसे दूध दे रहे हैं। और बॉक्स वाला दूध पी रहा है। अभी ये मदर फीडिंग पे तो है नहीं, क्योंकि इसको प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसलिए मदर फीडिंग पे भी नहीं है। लेकिन ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हम इसको ये वाला फीड दे रहे हैं, इसका नाम है सिमिलैक, और ये न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए होता है, 6 मंथ तक के बच्चों के लिए ये दूध होता है। मैं थोड़ा आराम से इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वहाँ बेबी है, इसलिए मैं थोड़ा स्लो बात कर रही हूँ। सो गाइस, आपसे अभी थोड़ी देर में मिलते हैं। और
ब्लॉग मेरा 1-2 दिन का एडिटिंग हुआ आएगा, थोड़ा एडजस्ट कर लेना प्लीज़ गाइस। तो मैं आपसे अभी मिलती हूँ। सो फैंस, अभी बज रहे हैं रात के 3 और मुझे सीरियसली गाइस बहुत नींद आ रही है, फिर भी मैं जागी हूँ बस। सॉरी, बहुत नींद आ रही है गाइस। बेबी थोड़ा अभी सो गया तो मैं यहाँ आ गई थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, लेकिन बेबी बार बार रो रहा है तो मुझे वहाँ पे जाना पड़ रहा है, क्योंकि अगर मैं उसको नहीं देखूँगी तो फिर कौन देखेगा। बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा है, मैं सुबह भी नहीं सोई, पर क्या कर सकते हैं, ड्यूटी इज़ ड्यूटी। तो कैरी ऑन योर ड्यूटी। ओह माय गॉड गाइस, अब इस बच्चे को भी अभी थोड़ा ये सेटल नहीं हो पाया है तो इसको नहीं दे रहे हैं। देखो रोने की आवाज़ आ गई। सो गाइस मैं देख कर आती हूँ इसको हुआ क्या है, क्यों रो रहा है फिर से। हेलो गाइस, तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि मुझे कहीं जाना है, तो मैं आई हूँ अभी अपने भाई के घर, और इसने हमें रोज़ा इफ्तार के लिए इनवाइट करा है, पहले ही बोल दिया था। तो गाइस अभी हम इफ्तारी का टाइम हो रहा है, वो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत कीमती टाइम होता है क्योंकि। तो हम पहले इफ्तार करते हैं फिर आपसे बात करते हैं, ठीक है गाइस। सो गाइस, इसी के साथ मैं अपना व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। मुझे बताइए कि मुझे किस तरीके के व्लॉग्स बनाने। वैसे तो मेरे व्लॉग्स डेली रूटीन के ही हैं, तो जैसा भी होता है मेरी लाइफ में या जो भी चल रहा है छोटा मोटा, मैं सब दिखाती हूँ आपको। अधिकतर तो कोशिश दिखाने की होती है, कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि व्लॉग नहीं बना पाती, तो कोई बात नहीं गाइस, धीरे धीरे सब हो जाएगा। इसी के साथ मैं अपना व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। गुड नाइट, बाय, टेक केयर।